हरे कृष्णा। जो गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है वह हमें भी प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण जी से हमारी यही प्रार्थना है। श्री भगवत गीता दूसरा अध्याय। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण दयायुक्त नेत्रों से अर्जुन को देखते हुए बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिराने वाला यह मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे करूँगा? इस लोक में महात्मा और गुरुजनों को ना सताकर भीख मांग भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो भी जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त सम्मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझसे समझाकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए तो भी कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के दुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। हे अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरों की सोच करते हैं और न जीवितों की। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे, और ये राजा भी न थे, और इसके बाद भी न रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे ही तेरी मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसीलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संयोग जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख के देने वाला है। आने जाने वाला और नाशवान जानकर इन्हें सहन कर। हे कर श्रेष्ठ, सुख दुख को समान बांधने वाले जिन वीर पुरुषों को ये बाह्य पदार्थ कलेश नहीं देते वह मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। असत का तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिसमें यह सारा संसार व्याप्त है उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला और जो मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मा ना मारती है और ना मरती है, ना कभी जन्मती है और ना ही मृत्यु को प्राप्त होती है, ना कभी जन्मी थी ना ही कभी मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी ना घटने ना बढ़ने वाली सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है वह किसको घात करेगा, किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंककर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, ना भीग सकती है ना गल सकती है और ना ही सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। यह तो कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा जानते हुए
तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना निश्चित है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को नहीं मालूम, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुम्हें उचित लगता है? कोई मनुष्य इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से वर्णन करता है, कोई आश्चर्य मानकर सुनता है, परंतु कोई देखे, कहे या सुने भली प्रकार कोई भी नहीं जान पाता। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। कारण सब प्राणियों के लिए तुम्हें सोच करना उचित नहीं, अपने धर्म को भी सोचकर घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा ही तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुष के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और तब जो लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे, इससे बढ़कर दुख तुम्हें और क्या होगा। यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे, जीतने पर पृथ्वी का राज करोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी, कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए गए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखा पर शाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उनका चित्त भोग आदि में निमग्न रहता है। जिन पुरुषों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक अर्थात सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो जाओ। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम ना तो फल की अभिलाषा में काम करो और ना ही निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता और असफलता को समान समझकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत और दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है, जो सब कर्मों में कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान पा पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोहवन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे होने वाली और पीछे हो चुकी बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचन को सुनाने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में निश्चल होगी, तभी उसको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसे कहा गया है? उनके क्या लक्षण हैं?
श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप से ही प्रसन्न रहता है, उसी को निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती, प्रीति, भय, क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि वाला जानना चाहिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उन्हीं की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष का भी प्रबल इंद्रियां बलपूर्वक मन जीत लेती हैं। इसीलिए सब इंद्रियों को विषयों से हटाकर मेरी ओर लगाना चाहिए। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध आता है। क्रोध से अविवेक और अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय होता है और जिसकी बुद्धि का नाश हुआ है, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती और अशांति को सुख कहाँ से मिलेगा। इसी कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषयों से सर्वथा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात होती है, उसमें संयमी जागता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वही रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में ही रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित हो विचारता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्राह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म प्राप्त होता है। श्री भगवद गीता दूसरे अध्याय का महत्तम। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा नाम का बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए 7 दिन बीते, तब एक बाल नाम का ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा की और विनय की, हे संत जी, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी को पाने का ज्ञानोपदेश करो। वह ब्रह्मचारी बोले, मैं तुम्हें गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। जब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है, तब बाल ने कहा, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक अयाली वन में बकरियां चराता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक शेर बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जाती देख शेर भाग गया। तब अयाली को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर कर भाग गया। आप त्रिकाल ज्ञाता हो, यह वृतांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुम्हें पिछली एक वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तो यह बड़ी डायन हो गई। जिस भी सुंदर बच्चे को देखे उसी को खा ले। शेर पूर्व जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया। वह डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वह फंदक शेर बना और वह डायन बकरी। शेर को पूर्व जन्म की खबर थी, इसीलिए बकरी को देखकर
शेर ने सोचा कि यह अभी भी मुझे खाने को आ रही है। तब अयाली ने पूछा, मैं पिछले जन्म में कौन था? संत जी बोले, तुम पिछले जन्म में चांडाल थे। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों इस अधम ध्येय से छूटें? तब संत जी बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी के दूसरा अध्याय लिखा था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम सुनो। संत जी ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उसको सुनते ही तुरंत ही आकाश से विमान आए और तीनों को विमान पर बैठाकर वैकुंठ ले गए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय हो।